जैसे पिछले क्वेश्चन में भी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, उसी तरह से इसमें भी बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। एक की हमें दी रखी है साइन एक्स की 3/5, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो बाकी 5 की निकालनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हमें दिया हुआ है निकालनी है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट में जो है ऑल पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। पिछली क्लास में भी हमने देखा है जी, साइन और कॉसेक। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो हमें साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो बच्चे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास 5। सबसे पहले कॉस एक्स है, एक टेन एक्स है, एक सेक एक्स है, एक कॉट एक्स है और एक कॉसेक एक्स है। तो इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कॉसेक एक्स तो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1/sin x लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं साइन एक्स की, तो कॉसेक एक्स आ जाएगा 1/3/5 साइन एक्स की जगह पे। तो कॉसेक एक्स आ गया 5/3। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा कैलकुलेट हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमें निकालना है, तो सेकंड में तो कॉसेक पॉजिटिव होता है ये, तो यही वैल्यू हम ले लेंगे क्योंकि सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू 5/3 ही लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू सही है। तो अब चलते हैं दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते हैं। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। क्या आइडेंटिटी है, एक हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो साइन की वैल्यू हमें पता है, तो उसकी जगह पे रख देते हैं 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो 3/5 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो दूसरी साइड ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। अब इसको अगले स्टेप में एलसीएम से सॉल्व करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं 25 माइनस 9/25। तो 25 माइनस 9 कितना होता है 16/25। तो इसको स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस आता है, तो पहले एक बार लिख लेते हैं इसको 9/25, 16/25 होगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस, स्क्वायर रूट सॉल्व करने पे हमेशा 2 वैल्यूज़ आती है क्योंकि पावर 2 है। तो प्लस माइनस 16/√16/25 रूट सॉल्व करते हैं, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16 का वैल्यू 4 और 25 का रूट 5। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/5। अब प्लस की वैल्यू लेनी है या माइनस की, वो हमें क्वाड्रेंट से पता चलेगा क्योंकि इसमें सेकंड क्वाड्रेंट बोल रखा है, तो सेकंड में कॉस कैसा होगा, सेकंड में साइन और कॉस एक पॉजिटिव है तो कॉस नेगेटिव ही होगा। तो सिंस जो एंगल एक्स है लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कॉस एक्स की वैल्यू कैसे लेनी है नेगेटिव, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -4/5। तो ये हमारा सेकंड
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो अब चलते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सेक एक्स इजकल टू 1/cos x लिख सकते हैं। तो इजकल टू 1/cos x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम, -4/5 रख देते हैं। तो सेक एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5/4। तो तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब सेक एक्स की वैल्यू आ गई -5/4। तो अब चलते हैं चौथे और पांचवें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है tan x और cot x, इन दोनों की वैल्यू फाइंड हमें करनी है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस यूज़ करना है, थोड़ा सा इधर इस साइड चल जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है tan x के निकालने के लिए, सेक हमें पता चल गया, तो फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। tan और सेक के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स। इस फॉर्मूले से हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर एक्स इजकल टू सेक की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -5/4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गई 1 + tan स्क्वायर एक्स इजकल टू 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 दूसरी साइड चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 25/16 -1, तो tan स्क्वायर एक्स इजकल टू 25 - 16 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो डिवाइड बाय 16। ठीक है, तो प्लस माइनस में आएगा, रूट सॉल्व करेंगे तो 9/16 आ गया, 25 - 16 9। तो tan x की वैल्यू जब निकालेंगे तो दो वैल्यूज आएगी प्लस माइनस, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो दो वैल्यूज आती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो 9/16 रूट में, तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4। तो tan x की वैल्यू आ गई +-3/4। अब इसमें से प्लस और माइनस के लिए हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ता है। हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में हम निकाल रहे हैं, x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan सेकंड में नेगेटिव होता है। तो सिंस लिख लेते हैं एक बार, सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore tan x is equal to -3/4। ओके, तो tan x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो गई। अब tan x पता है तो cot x भी निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ tan x होता है, तो 1/tan x लिख सकते हैं। तो 1/tan x की जगह दिया -3/4, तो इक्वल टू आ गया -4/3। तो cot x भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हमारे पास। तो एक बार लिख लेते हैं सबको। तो लिखने के लिए स्पेस देखते हैं, सबसे पहला कौन सा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन था। तो फिर चलते हैं साइन की वैल्यू क्या थी, सबसे पहले लिखते हैं वहाँ से। तो इस साइड थोड़ा सा चलना पड़ेगा हमें। तो साइन एक्स हमें दिया हुआ था 3/5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चलो। तो साइन एक्स की वैल्यू है 3/5, कॉस एक्स हमने निकाल लिया था 5/3, रेसिप्रोकल था। उसके बाद cos x हमने निकाला था -4/5, और sec x था -5/4,
उसके बाद 10x फाइंड किया था हमने, तो 10x कितना फाइंड किया था, इधर देखना पड़ेगा क्या निकाला था हमने। इस साइड जाना पड़ेगा हमें, इधर निकाला था हमने 10x निकाला था -3/4। तो लिख लेते हैं इसको भी यहाँ पे, 10x की वैल्यू -3/4 आई थी और cot x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल -4/3। तो इस तरह से हमारा बाकी सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने कैलकुलेट कर ली, sin x, tan cosec x, cos x, sec x, tan x, cot x। ठीक है, तो अब कर चलते हैं अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। और थर्ड क्वेश्चन में, और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट बोल रखा है, तो एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan x और cot x की वैल्यू पॉजिटिव होती है थर्ड क्वाड्रेंट में, cot x और tan x की। तो cot x देखो पॉजिटिव दे रखा है, तो tan x और cot x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पर लिख लेते हैं। तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज हमें निकालनी है। cot x की दे रखी है, तो tan x तो हमें पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ cot x होता है, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो tan x इजकल टू 1/cot x, tan x इजकल टू 1/cot x की जगह हम रख देंगे 3/4। तो tan x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/3। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारे पास वैल्यू आ गई 4/3 tan x की, और ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहे, तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब tan x पता है तो हम sec x निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 1 + tan स्क्वायर x इजिकल टू cos sec स्क्वायर x। तो tan x की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं इसमें, 1 + 4/3 हो जाएगा tan x की जगह, उसका स्क्वायर इजिकल टू sec स्क्वायर x। तो 1 + 4/3 का स्क्वायर तो 16/9 इजिकल टू sec स्क्वायर x। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 + 16 हो जाएगा डिवाइड बाय 9 इजिकल टू sec स्क्वायर x। तो 9 + 16 हो गए 25, sec स्क्वायर x इजिकल टू 9 + 16 25 अपॉन में 9, और sec x निकालना है, तो sec x हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ले हो जाएगा 25/9 का। तो sec x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/3। तो sec x की वैल्यू प्लस माइनस में आ रही है, तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कौन सी वैल्यू लेंगे, sec x जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, क्योंकि सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore sec x is equal to -5/3। तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया हमारे पास। अब sec x आ गया तो cos x भी निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है इसका। ठीक है, तो cos x भी निकाल लेते हैं। तो यहीं पे लिख लेते हैं cos x इज इक्वल टू 1/sec x। तो 1/sec की जगह रख देंगे -5/3, तो ये आ गया -3/5।
तो cos x की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, cos x इज इक्वल टू -3/5। तो ये हमारे पास तीसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी आ गई। अब cos x पता है तो sin x भी निकाल सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है एक और आइडेंटिटी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो वो यूज़ करके cos x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो cos x की वैल्यू निकाल sin x की निकालेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos x की जगह रख देंगे -3/5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं, sin स्क्वायर x प्लस -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 माइनस 25, 9/25 हो जाएगा, माइनस में जब हो जाएगा उस साइड जाके। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 25 माइनस 9 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 25। तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पहले निकालते हैं, 25 माइनस 9 16 बाई 25। तो साइन एक्स हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस में आ जाएगा, दो वैल्यू आएगी। तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस रूट 16/25। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 4/5 प्लस माइनस 4/5। तो साइन एक्स की वैल्यू अब प्लस लेनी है माइनस, तो वो हमें क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है एक्स, तो साइन की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होता है थर्ड में। तो सिंस एक्स इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। ओके, तो अब साइन एक्स भी पता चल गया, तो cos x से cosec x जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin x लिख सकते हैं cosec x को। तो 1/-4/5 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा -5/4। तो cosec x भी निकल गया। तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हमें पता चल गई। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं सभी को, यहाँ साइड में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें cot x गिवन था 3/4, tan x हमने फाइंड किया 4/3, उसके बाद sec x निकाला हमने -5/3, उसके बाद cos x निकाला -3/5, उसके बाद sin x फाइंड किया -4/5, और फिर cosec x निकाला -5/4। ठीक है, तो इस तरह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। ओके।